हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए आज है 8 जून और 8 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं मैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी फैक्ट निकल कर आएगा उस फैक्ट को भी बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में किस राज्य ने यह एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है। देखिए, ये जो समझौता निगरानी प्रणाली शुरू की है ये की है उत्तर प्रदेश ने। थोड़ी डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि उत्तर प्रदेश ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस कदम का उद्देश्य इच्छुक निवेशकों के लिए निवेशक प्रस्तावों को बेहतर तरीके से लागू करना और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर बेहतर नज़र रखना है। इसके लिए राज्य एक नया MOU ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जो कि इसकी एकल खिड़की प्रणाली निवेश मित्र के साथ एकीकृत होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी सार्थ क्रेन है। राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कहाँ पर है? रियंद नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मौतें हुई हैं। तो देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की मौतें हुई हैं। थोड़ी डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि अवैध शिकार और अन्य कारणों से पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मौत हो गई। देखिए, ये जो आंकड़ा दिया है ये 2011 से और 2019 के बीच का बताया गया है कि पिछले 8 वर्षों में जो है 750 बाघों की मौतें हो गई हैं भारत में। और मध्य प्रदेश में 173 पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में। इन बाघों की कुल मृत्यु में 369 की प्राकृतिक कारणों से और 168 की अवैध शिकार के कारण मौत हुई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा यह डेटा पेश किया गया। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। जिलों की संख्या कितनी है? वहाँ पर 52 है। पंजीकृत जीआई टैग में कौन कौन सी वो है वस्तुएं यहाँ पर? तो चंदेरी, फेविक्र, इंदौर के चमड़े के खिलौने और रतलामी सेब। नेक्स्ट आता है कि विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है। थोड़ा और जानते हैं क्वेश्चन डिटेल कि हर 6 जून को विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन यह जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया था कि कीट प्रबंधन और आपके प्रियजनों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में कैसे मदद करता है। कीट शरीर के प्रकारों के आधार पर 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं। ये श्रेणी जो है इनकी, नंबर 1 है बीटल, नंबर 2 है मक्खियाँ, नंबर 3 पतंगे और नंबर 4 तितलियाँ। नंबर 3 में पतंगे और तितलियाँ हैं और नंबर 4 में चींटियाँ, मधुमक्खियाँ और ततैया आती हैं। नेक्स्ट आता है कि इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलर फिशिंग या IUU फिशिंग कब मनाया जाता है। तो देखिए, ये 5 जून को मनाया जाता है। तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलर फिशिंग या IUU फिशिंग मनाया जाता है। IUU मत्स्य ग्रहण पानी के लगभग सभी निकायों में होता है। यह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है मछली की किस्मों के लिए समस्या कारण बनता है। हर वर्ष दुनिया के समुद्रों से 26 मिलियन टन मछली अवैध रूप से पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि रियाज शेख का जून 2020 में निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देखिए, रियाज शेख जो है ये क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी।
थोड़ा और जानते हैं क्वेश्चन डिटेल कि पाकिस्तान के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रियाज शेख जून 2020 में संदिग्ध कोरोना वायरस के कारण मरने वाले पाकिस्तान के दूसरे पेशेवर खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए इनकी जो मृत्यु हुई है ये कोरोना वायरस के कारण हुई है। शेख एक लेग स्पिनर थे जिन्होंने 43 प्रथम श्रेणी मैचों में 116 विकेट लिए थे और एक समय उनका राष्ट्रीय चयन भी हुआ था। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जफर सरफराज पाकिस्तान के पहले पेशेवर खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में कोरोना वायरस के कारण अनिल सूरी का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देखिए अनिल सूरी जो है ये एक फिल्म निर्माण से संबंधित हैं। ये थोड़ी डिटेल जानते हैं क्वेश्चन की कि राजकुमार, रेखा स्टारर, कर्मयोगी और राजतिलक जैसे फिल्मों का निर्माण करने वाले बॉलीवुड निर्माता अनिल सूरी का जून 2020 में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। अनिल के भाई फिल्म निर्माण राजीव सूरी ने कहा कि उन्हें शुरू में बुखार था लेकिन अगले दिन सांस फूलने से उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें शीर्ष अस्पतालों लीलावती और हिंदुजा में ले जाया गया लेकिन दोनों ने वेट देने से मना कर दिया। नेक्स्ट आता है कि रूपर्ट हाइन का जून 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देखिए जो रूपर्ट हाइन है ये निर्माण और गीत लेखन दोनों से संबंधित हैं। ब्रिटिश निर्माता और गीतकार रूपर्ट हाइन का जून 2020 में निधन हो गया है। उन्होंने टीना टर्नर की 1984 की कमबैक एल्बम प्राइवेट डांसर के लिए गीतों का निर्माण किया और अन्य नामों के साथ कार्य किया है। उनके काम फिल्म बेटर ऑफ डेड, गोल्डन आई, द फिफ्थ एलिमेंट और द एडम्स फैमिली और कई अन्य टेलीविज़न श्रृंखलाओं के लिए साउंड ट्रैक पर दिखाई दिए। नेक्स्ट आता है कि 6 जून 2020 को भारत विश्व में कोरोना वायरस से 5वां सबसे प्रभावित देश बन गया है। किस देश 100 में भारत की तुलना में अधिक कोरोना वायरस के मामले हैं? तो देखिए यहाँ पर यूएस और ब्राज़ील में भारत से अधिक मामले हैं। यहाँ पर भारत विश्व में कोरोना वायरस का 5वां सबसे प्रभावित देश बन गया है क्योंकि इसकी केस संख्या 6 जून 2020 को 2,41,000 को पार कर गई है। केवल अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, स्पेन और यूके में ही भारत की तुलना में अधिक कोरोना वायरस मामले हैं। भारत ने इटली और उसके बाद स्पेन को पीछे छोड़ते हुए अवांछनीय स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 6 जून 2020 को एक दिन में 9,887 मामले और 294 मौतें दर्ज करके रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य ने जून 2020 में मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए मेघ संदेश ऐप जो लॉन्च किया है ये कर्नाटक सरकार ने किया है। थोड़ी डिटेल जानते हैं क्वेश्चन की। ये कर्नाटक सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। यह वास्तविक समय की जानकारी के साथ साथ बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर पूर्वानुमान प्रदान करेगा। ऐप को कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान IICS और अन्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ये कर्नाटक का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारतीय हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी इंडियन डॉलर है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं वहाँ पर तो देखते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी, इसको नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। बांध कौन कौन से हैं तो आलमट्टी बांध, ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। वाणी विलास सागर बांध तो ये वेदवती नदी पर है और सुपा बांध काली नदी पर है। नेक्स्ट आता है कि मई 2020 में वेद मरवाहा का निधन हो गया है।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया है। तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर वेद मारवाह का मई 2020 में निधन हो गया है। मारवाह 1985 से 1988 से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे और 1988-90 के बीच तक कुलीन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के तीसरे महानिदेशक के रूप में कार्य किया। वे मणिपुर, झारखंड और मिजोरम के पूर्व गवर्नर भी रहे। उन्होंने एक पुस्तक अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया भी लिखी थी। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक उत्प्रेरक के रूप में मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए लागत वाले कुशल तरीके को पता लगाया है? तो देखिए, ये जो पता लगाया है, ये लगाया दी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज ने। तो डिटेल जानते हैं क्वेश्चन की कि दी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज CENS के वैज्ञानिकों ने एक उत्प्रेरक के रूप में मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए एक कम लागत वाले कुशल तरीके का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि हाइड्रोजन वायुमंडल में निरूपित मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड नैनो मटेरियल्स ऊर्जा के इनपुट को कम करने के लिए कुशल उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं ताकि बड़ी दक्षता के साथ पानी का विभाजन हो सके। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक नई संस्था जादू होल्डिंग्स LLC के द्वारा नियामक दस्तावेजों के माध्यम से जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? देखिए, ये जो कर रहा है फेसबुक करेगा। थोड़ी डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। कि फेसबुक एक नई संस्था जादू होल्डिंग्स LLC के द्वारा नियामक दस्तावेजों के माध्यम से मई 2020 में घोषित जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। अप्रैल 2020 में फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में $5.7 बिलियन 43,574 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सौंपे गए एक प्रस्ताव के अनुसार जादू होल्डिंग्स LLC फेसबुक Inc. की एक अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नेक्स्ट आता है कि पुस्तक दी ड्राइव फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन हैं? तो देखिए, इसके जो लेखक हैं ये ल्यूक कोटिनो हैं। थोड़ा डिटेल जानते हैं क्वेश्चन की। ल्यूक कोटिनो अपनी पुस्तक दी ड्राइव फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव लेकर आए हैं। यह संयुक्त अरब अमीरात में अजमान शाही परिवार के एक सदस्य शेख अब्दुल अजीज बिन अली बिन रशीद अल मुनी द्वारा सह लिखित है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस के EB प्रेस इम्प्रिंट के तहत प्रकाशित की जाएगी। ड्राई फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करने और पुनरुद्धार करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में ट्राई जेनरेशन बिजनेस सेगमेंट में व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, ये जो है इसका सही आंसर होगा, ये गेल ने किए हैं। तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। गेल इंडिया और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों कंपनियों के बीच संयुक्त रूप से भारत में ट्राई जनरेशन बिजनेस सेगमेंट के व्यापार के अवसरों की खोज करके एक करीबी रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना है। गेल और EESL संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे और यदि व्यवहार्य पाए जाते हैं तो गेल और EESL के बीच 50-50 संयुक्त उद्यम को शामिल किया जाएगा।
नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में प्रतियोगिता आयोग ने निम्नलिखित में से किसके साथ प्यूजो एसे के प्रभावित विलय को मंजूरी दी है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ग्रुप पीएसए को। सॉरी, इसका जो आंसर है ये इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल एनबी को। तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑटो मेजर पीओएसए और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल एनबी के बीच प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है। विलय इकाई आयतन के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी मूल उपकरण निर्माता और राजस्व के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी। एफसीए एक वैश्विक ऑटोमोटिव समूह है जो वाहनों, घटकों और उत्पादन प्रणालियों के डिजाइन, निर्माण, वितरण और बिक्री में संलग्न है। नेक्स्ट आता है कि सेबी ने अपनी कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति सीडेक का फिर से गठन किया। समिति में कितने सदस्य हैं? देखिए इस समिति में 17 सदस्य हैं। तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन कि सेबी ने अपनी 17 सदस्य कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति सीडेक का पुनर्गठन किया है। यह खंड में अनुबंधन, डिजाइन और अन्य उत्पादों से संबंधित मुद्दों की जांच करती है। यही समिति वितरण तंत्र और गोदामों से संबंधित मामलों पर भी सलाह देती है। समिति को बाजार सुरक्षा, दक्षता, पारदर्शिता और अखंडता आदि में सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए बाध्य किया गया है। नेक्स्ट आता है किरण मजूमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है। वे इसे जीतने वाली भारत की कौन सी महिला है? तो देखिए ये जो है भारत की पहली महिला है। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि बायोकॉन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसकी कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया। उन्होंने 41 देशों और क्षेत्रों के 46 EOY देश पुरस्कार विजेताओं की एक विशिष्ट सूची में से उपाधि से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के 20 वर्ष के इतिहास में मजूमदार शाह इसे जीतने वाली भारत से पहली महिला उद्यमी और तीसरी भारतीय हैं। नेक्स्ट आता है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2000 FY21 में कितने प्रतिशत तक संकुचन कर सकती है? देखिए इसका सही आंसर होगा 1.5% संकुचन कर सकती है। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक सर्वेक्षण से पता चला कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 1.5% तक संकुचन कर सकती है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में के बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि GDP अगले वर्ष विकास क्षेत्र में वापस आने की उम्मीद है, जब इसके 7.2% बढ़ने की संभावना है। वास्तविक सकल निश्चित पूंजी निर्माण GFCF 2020-21 में 6.4% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने की संभावना है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 में अपनी अगली वार्षिक दावोस बैठक के लिए द ग्रेट रीसेट की विषय वस्तु के साथ एक नया ट्विन समिट प्रारूप अपनाएगा? देखिए इसका सही आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच अपनाएगा। तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जनवरी 2021 में अपनी अगली वार्षिक दावोस दी ग्रेट रीसेट की विषय वस्तु के साथ एक नए ट्विन समिट प्रारूप अपनाएगा। कोरोना वायरस महामारी होल्ट के पहले 21 से 24 जनवरी 2020 से आयोजित होने वाली 50वीं WEF वार्षिक बैठक 2020 में आखिरी हाई प्रोफाइल सभाओं में से एक थी। WEF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलोन, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।